आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। वोट चोरी के एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम आने वाला है। पीएम मोदी लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, राहुल गांधी। आरएसएस के 100 साल मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल। रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन, 40 मिनट बरसे बादल। धनखड़ को जाति की वजह से नहीं हटाया गया, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़। तेल से मुनाफा, ब्राह्मणों का नुकसान अमेरिका का, ट्रंप के सहयोगी नवारो का नया बयान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने पटना में जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में हमने वोट चोरी का सबूत पेश किया, जिसे उन्होंने एटम बम बताया था। अब हम हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं और जब ये आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि लोगों के अधिकार, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की चोरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी की राजनीति ऐसे ही चली तो लोगों के राशन कार्ड और ज़मीन तक छीन ली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आज संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। शुरुआत से ही इस संगठन पर सवाल उठते रहे हैं कि ये मुसलमानों को लेकर क्या सोचता है। संस्थापक हेड गेवार ने खिलाफत आंदोलन के समय कहा था कि मुसलमानों के लिए मजहब पहले है, देश बाद में। लेकिन समय के साथ संघ की सोच में बदलाव आया। गोलवलकर ने हिंदू मुस्लिम साथ रहने की उम्मीद जताई। 1977 में बाला साहब देवरस ने कहा कि मुसलमान भी राष्ट्र जीवन में समरस हो सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई, जो हिंदू मुस्लिम मतभेद कम करने का काम करता है। हाल के वर्षों में मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक ही वंश के हैं, और अगर कोई कहे कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते तो वो असली हिंदू नहीं है। यानी 100 साल पूरे होने पर भी आरएसएस की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है, लेकिन अब वो मुसलमानों को भी उसके हिस्से के तौर पर जोड़ना चाहता है। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में सोमवार को कृत्रिम बारिश का पहला प्रयोग सफल रहा। ड्रोन के जरिए किए गए इस क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन में करीब 40 मिनट तक बारिश हुई। हाइड्रोट्रेस नामक एआई संचालित प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल कर यह प्रोग्राम किया गया। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक ऑपरेशन चला और रामगढ़ बांध क्षेत्र में 0.8 ms बारिश दर्ज हुई। 2 ड्रोन ने उन्नत एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बादलों पर सीडिंग की और स्थानीय स्तर पर बारिश कराई। ये प्रयोग भारत में तकनीकी नवाचार और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ किया कि जगदीप धनखड़ को उनकी जाति की वजह से नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और इसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। राठौड़ का कहना है कि पार्टी में कई जाट नेता है और बीजेपी पर जाटों के खिलाफ होने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि कामकाज और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार ने एआरसीपी जैसी अहम योजनाओं पर काम शुरू किया, जो पिछले कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। इसलिए विपक्ष की कुंठा ही उसे पर्ची सरकार जैसे आरोप लगाने पर मजबूर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की है। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में नवारो ने आरोप लगाया कि भारतीय ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं और इसका नुकसान अमेरिका और उसके टैक्स पेयर्स को झेलना पड़ रहा है। नवारो ने कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात शुल्क वसूला जाता है। उन्होंने पीएम मोदी की पुतिन और शी जिनपिंग से नज़दीकियों को वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। नवारो ने कहा, मोदी एक महान नेता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों खड़ा है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं।